नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान पार्ट 4 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल है वह कहाँ स्थित है? यह कोलाबा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? कोलाबा महाराष्ट्र में है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी प्राणियों में रक्त का तापमान वेल का किसका होता है? वेल का होता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई है। रेडियो एक्टिवता की इकाई है बेक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। क्या कहलाता है? इकोस्टिक। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? वायु की शांता एवं अपने कम घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण तो AI ओपेरिन। किसने दिया था? ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन एक हार्मोन है। FG बेंटिक ने। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार। मूत्र में एल्युमिनियम आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना रहती है? एल्युमिनियम किडनी वृक्क। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? यानी सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? जो रक्त का थक्का है किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया। किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। DNA उपस्थित रहता है। DNA डी राइबो न्यूक्लिक एसिड उपस्थित रहता है केंद्रक में। कहाँ पे रहता है? केंद्रक में रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? आनुवंशिकता की भूमिका तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर प्रयोग किया था इन्होंने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 931 में। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? जो पानी में हवा का बुलबुला रहता है वह किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था डायनामाइट का आविष्कार? अल्फ्रेड नोबेल ने। और जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इस ही अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइन चांदी का। किस धातु का है? चांदी का है। दूध का pH मान होता है। दूध का pH मान 6.6 कितना होता है? 6.6। दूध क्या होता है? अम्लीय होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है अम्लीय, क्योंकि जो pH स्केल है pH स्केल में 0 से 14 यानी 7 बीच में फिर 14 तो pH स्केल है। और pH स्केल में
ये इसके लगभग होता है और 7 पे उदासीन रहता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ एकत्रित होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्त यकृत कहाँ पे होता है? लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपेडियस। क्या है? स्टेपेडियस। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का। किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का। दोस्तों ये अध्ययन से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे डेली वीडियो के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन हिस्टोलॉजी जैसे यानी किस किस के अध्ययन किस में किया जाता है उससे संबंधित आते हैं। तो वीडियो पूरे देखिए। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी देखिए। आयोडीन टिक्चर क्या है? आयोडीन एक अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? जो रेडियो तरंगे होती हैं वह वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होते हैं? तो यह आयन मंडल से। किससे होते हैं? आयन मंडल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो तरंगे। टमाटर का रंग लाल पकने पर क्यों हो जाता है? टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। परिस्थिति की संबंधित है। परिस्थिति की तो जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। सहसंबंधों के यानी आपस में दोनों के संबंधों को ही परिस्थितिकी कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष आयोग जून 1972 में। भारत में कब हुई थी? जून 1972 में। आई राइट क्या है? दिव्यांगों का कंप्यूटर। आई राइट यह दिव्यांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अपवर्तन का भी है, विक्षेपण का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। तो इंद्रधनुष अगर आपको पूछा जाता है इनमें से किसी भी क्वेश्चन का अपवर्तन का उदाहरण है तो इंद्रधनुष, विक्षेपण का इंद्रधनुष, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। दोस्तों यानी रंग, पुष्पों में रंग किसके कारण पाया जाता है? एंथोसाइनिन के कारण अलग अलग रंग पाए जाते हैं। सेब का खाने योग्य भाग है। सेब का खाने योग्य भाग है तो रसदार थैलामस। क्या है? रसदार थैलामस है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है? मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है? तो 72 बार होता है। और मानव शरीर 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो यह लेता है 14 से 16 बार। कितनी बार लेता है? 14 से 16 बार श्वास लेता है। और हार्ट बीट 1 मिनट में कितना होता है? 72 बार होता है। याद रखिए आप। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? फ़ारेनहाइट तो सामान्य 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। यानी उनकी समान परमाणु संख्या होती है लेकिन अलग द्रव्यमान होता है, वे क्या कहलाते हैं? वो अणु क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज तो इंसुलिन की खोज बेंटिक ने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।